हैं? नमस्कार साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का स्टडी एग्जाम एकेडमी में। साथियों, अभी आप सभी को पता है कि पीटीटी का पेपर हो चुका है। तो पीटीटी का 2 इयर्स का जो पेपर हुआ है, जिसमें 2 इयर्स का जो अपना कोर्स होता है बीएड का, उन विद्यार्थियों के कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं, उन सभी के हम सॉल्यूशन आपके लेकर आए हैं। जीके के इसमें देखो साथियों 50 प्रश्न आए थे, ठीक है। तो देखो कौन कौन से प्रश्न पूछे गए। बहुत सारे विद्यार्थी पूछ रहे हैं कि पेपर का लेवल क्या रहेगा। तो पेपर अच्छे लेवल का था। कुछ पेपर प्रश्न यहाँ पर करंट जीके के बहुत ज़्यादा पूछे गए, कुछ हार्ड प्रश्न भी थे, इजी प्रश्न भी थे। अच्छा पेपर था। यहाँ पर जीके के कौन कौन से प्रश्न है, प्रश्न और साथ में आंसर मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। पहला यहाँ पर पूछा गया कि वीर तेजा पशु मेला कहाँ पर लगता है। वीर तेजा पशु मेला कहाँ पर लगता है। राइट आंसर इसका होता है परबतसर। परबतसर नागौर जिले में वीर तेजा पशु मेला लगता है, ठीक है, बिल्कुल। सेकंड प्रश्न पूछा गया कि बंगाल का विभाजन रद्द कब हुआ। बंगाल का विभाजन रद्द कब हुआ, तो 1911 में हुआ था। जो भी साथी करके आए हैं सभी का राइट है। एक प्रश्न पूछा गया करंट का कि 2023 के ओलंपिक जो खेल होंगे वो कहाँ पर होंगे। 2023 के जो ओलंपिक खेल होंगे वो दोस्तों अपने भारत में ही होंगे। कहाँ पर होंगे, इंडिया। जो भारत करके आए उनका राइट है। अगला एक प्रश्न पूछा गया यहाँ पर जीके का कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं। तो इसमें अलवर और भरतपुर आपका राइट आंसर था। जो भी अलवर भरतपुर करके आए हैं उन सब का राइट है। एक देखो करंट का प्रश्न पूछा गया कि ऑपरेशन गंगा का उद्देश्य क्या है। ऑपरेशन गंगा क्यों चलाया गया। आप सभी को पता है कि रूस और यूक्रेन के बीच में जो लगातार यहाँ पर संघ युद्ध हो रहा है, इस युद्ध में जो भारतीय लोग थे जो यहाँ पर यूक्रेन में फंस गए थे, उन भारतीय लोगों को, जितने भी स्टूडेंट थे चाहे लोग थे, उनको इंडिया लाने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया, ठीक है। तो आपका राइट आंसर होता कि यूक्रेन से भारतीयों को हिंदुस्तान लाने के लिए। एक प्रश्न पूछा गया कि महात्मा गांधी की जो पुस्तक है हिंद स्वराज, इस हिंद स्वराज के बारे में पूछा गया। राजस्थान का प्रथम राज्यपाल, महिला राज्यपाल, राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी। श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल थी, ठीक है। जो भी करके है सभी का राइट है। स्वास्तिक चिन्ह किस सभ्यता का है। स्वास्तिक जो चिन्ह होता है, साइड टू के वहाँ पर मारवाड़ी में, तो स्वास्तिक चिन्ह ये किस सभ्यता का है। तो सिंधु घाटी सभ्यता। जो विद्यार्थी करके आए उन सबका राइट है। प्रश्न पूछा गया कि आधुनिक भारत का पिता किसे कहा जाता है। तो आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है राजा राममोहन राय को। किसको कहा जाता है, राजा राममोहन राय को कहा जाता है। एक देखो करंट का बहुत ही शानदार करंट के बेहतरीन प्रश्न पूछे गए। सबसे कम उम्र के शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने। सबसे कम उम्र के शतरंज के जो बने हैं वो बने हैं अभिमन्यु मिश्रा। कौन बने हैं, अभिमन्यु मिश्रा बने हैं। अच्छा प्रश्न पूछा गया। एक देखो राजस्थान जीके का बिल्कुल बेसिक प्रश्न पूछा गया, हाँ, जोधपुर की स्थापना कब हुई। राव जोधा ने की थी। मैं जोधपुर का इतिहास पूरा पढ़ाया था इसका, सॉरी, जहाँ जोधपुर का मारवाड़ का, तो उसमें आपको बताया भी था। 1459 में की थी राव जोधा ने, ठीक है। वीर तेजा पशु मेला कहाँ पर बढ़ता है। परबतसर नागौर में बढ़ता है, हमने बात भी की। वनस्पति संरक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ पर है। तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है, कलकत्ता में है। कलकत्ता कहाँ पर है, कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। मुस्लिम, एक देखो प्रश्न पूछा गया कि मुस्लिम गोखले कहते हैं, मुस्लिम गोखले किसे कहते हैं, ऐसा प्रश्न था। तो जिन्ना को कहते हैं, जिन्ना को कहते हैं, ठीक है। देखो करंट, राजस्थान करंट के भी 2-3 प्रश्न आए थे। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। तो अरुण कुमार मिश्र है। कौन है, अरुण कुमार मिश्र है। जैव विविधता अधिनियम कब लागू हुआ। जैव विविधता अधिनियम कब लागू हुआ, 2002 में हुआ था। भारत के वर्तमान में विदेश मंत्री कौन है। तो भारत के वर्तमान में विदेश मंत्री कौन है, जीवड़ा विनय क्वात्रा। कौन है, विनय क्वात्रा है। हाँ, एक देखो प्रश्न आया कि योध्य प्रदेश, योध्य प्रदेश, जो योध्य प्रदेश में कौन सा जिला शामिल है। तो योध्य प्रदेश में गंगानगर। तो गंगानगर जो करके आए हैं उन सब का राइट है। योध्य प्रदेश में गंगानगर हनुमानगढ़ का इलाका आता है। ये मैंने आपको लगभग 15-20 प्रश्न बता दिए इंडिया जीके के। बाकी आप सभी को पता है कि जो पीटीटी का पेपर है वो बाहर लाने नहीं दिया जाता, वहीं पर जमा कर लिया जाता है, जिसकी वजह से अपना पेपर तो हाथ लगा नहीं। वैसे बहुत सारे लोग लेकर आते हैं, पैसे वैसे देकर यूट्यूब पर डालते हैं। अपने हमें वो कुछ करना नहीं है। बाकी आंसर की बगैर आएगी तब आपको पता चल जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। जिस भी विद्यार्थी के 600 में से 250, 300 के आसपास जिसके नंबर है, 300, 350, 2 साल में आर्ट्स वाले विद्यार्थियों का, तो उनका आराम से उनको कॉलेज मिल जाएगी। तो कोई घबराने वाली आपको आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे विद्यार्थी सोच रहे पता नहीं हमारा होगा या नहीं होगा, पेपर हार्ड था। बहुत सारे विद्यार्थी बोल रहे थे सेंटर पर, तो ऐसा कुछ नहीं है। ज़्यादा हार्ड भी नहीं था, ठीक था, अच्छे लेवल का पेपर था। हाँ, कुछ प्रश्न जो मैंने आपको बता दिए जो मुझे याद रहे। हाँ, इसके अलावा बता दूँ साथियों, और भी बहुत सारे प्रश्न है जो इससे रिलेटेड पूछे गए। करंट के सबसे ज़्यादा पूछे गए। बाकी रीजनिंग के कुछ प्रश्न अच्छे लेवल के पूछे गए, 4-5 प्रश्न अच्छे लेवल के पूछे गए रीजनिंग के भी, और बाकी हिंदी के भी पूछे गए, जैसे समास वगैरह है ये पूछे गए। और इसके अलावा आप सभी को पता ही है बाकी जो भी आता है इसके अंदर सारा बिल्कुल ईजी था। हाँ, बहुत सारे यहाँ पर माइनस मार्किंग होती नहीं है। बहुत सारे विद्यार्थी तुक्के भी मार के आएंगे, तुक्के भी राइट हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपका यदि स्कोर 300 के लगभग हो रहा है ना,
तो आपका यहाँ पर कॉलेज है वो मिल जाएगी, कोई घबराने वाली बात नहीं है। बहुत सारे विद्यार्थी सोच रहे हैं कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, मेरे तो 100 नंबर भी नहीं आ रहे, तो आ जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी आप सभी का पेपर अच्छा होगा। आपके कितने नंबर आए हैं मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।